जलाल के बादशाह हमारे खुदावंद यीशु मसीह निजात दहंदा के कीमती लहू से खरीदे हुए मुकद्दसों, आज शब फिर खुदावंद का खादम होते हुए आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि यक बार नहीं मुतअद्दिद बार वो मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसे सुंदर और खूबसूरत और बेशकीमत बाबरकत मौके फराहम करता है कि हम मिलकर अपने माबूदे हकीकी की सताइश और परस्तिश करने वाले और उसके नाम की तमजीद और हमद और सताइश करने वाले हों। और इसके साथ साथ हम इस मीडिया फैसिलिटी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि दुनिया के जिस किसी कोने में हम क्यों नहीं, हम इस खुशखबरी के कलाम को बाहम मिलकर सीख सकते और बहुतेरी बरकत पा सकते हैं। आप जो हमारे साथ इस follow.jesus7 की आईडी पर मौजूद है या हमारे साथ इस फेसबुक पर लाइव इस प्रोग्राम में शरीक हैं या हमारे आने वाले वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्हीं बाइबल स्टडीज को मिलकर सीखने को है, दिले अजीज से ये दुआ है कि खुदावन आप पर अपनी बरकत का मींह सदा बरसता रहे और जब तक वो आ नहीं जाता मेरी और आपकी जान, माल और ईमान की वो पूरी पूरी हिफाजत करे जैसे माजी रफ्ता में वो करता चला आया। अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब और इसके तीसरे बाब और उसकी 15 आयत से 19 आयत तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा। ये वो बाइबल स्टडीज हैं जिनमें हर रोज मुख्तलिफ खुदामेदीन खुदावंद की तरफ से दी गई नेमतों को और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हम सब के लिए बरकत का वसीला और सबब बनते हैं। और आज उसी लाइन में बरोज मंगल मुझे इत्तेफाक होता है कि उन्हीं खुदाम के साथ मिलकर मैं भी आपके लिए और आप मेरे लिए बरकत का सबब बने और खुदावंद तैयार है हमें बरकत बख्शने के लिए। याद कीजिए कि किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा, डबल कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि खुदा के कलाम के लिए कान लगाकर सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए खुदावन ने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब में एक बार नहीं 7 बार ये बात कही है कि जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और आज हमें भरपूर तरीका से इन कानों का इस्तेमाल करना है ताकि खुदावन हमसे बोले और अपना जलाल हमारे कमजोर बदनों के वसीला से जाहिर फरमाए। किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ और ऐसा हो कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे
और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवाशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। दुआ है कि खुदावन ये आयात जो तेरे पाक रूह की तहरीक से लिखी गई है, इन आयात मुकद्दसा के वसीला से तो मुझसे भी और मेरे एक एक भाई और एक एक बहन से हम कलाम हो। आमीन। किताब मुकद्दस की ये जो अनमोल और खूबसूरत बातें मैं और आप सीख रहे हैं, यकीनन ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत और सबक आमोज बातें हैं। इससे पहले कि मैं जरा आगे बढ़ूं, मैं ये बताता चलूं कि यहां पर 3 शाहान की बात चल रही है, बल्कि चौथे की भी। एक तो मोआब की बात हो रही है, दूसरी शाह इस्राइल की बात हो रही है यहूराम की, और तीसरी बात शाह यहूदा यहूसवत की बात हो रही है, और चौथी बात शाह अदूम की हो रही है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जब तक अखीयब बादशाह था इसराइल का, जिसका सेंट्रल मकाम सामरिया में था, उस वक्त तक शाह मोआब शाह इस्राइल के साथ था। इवन उनकी जो जोग्राफियाई एतबार से ग्राउंड थी, जमीन थी, वो भी साथ मिली हुई थी। इस्राइल के साथ था मोआब। लेकिन जब अखीयब बादशाह मर गया तो उसके बाद मोआब ने अपनी हुकूमत कायम की। गोया इस्राइल के बरखलाफ वो बगावत पर उतर आया, और जब उसने बगावत की तो फिर जो शाह इस्राइल यहूराम था, अखीयब का बेटा ही था, लेकिन वो बनिस्बत अखीयब के काफी बेहतर था। अगरचे उसने भी बदी की, लेकिन इजबल की तरह और अखीयब की तरह, यानी अपनी मां और बाप की तरह वैसी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि वो ऊंचे मकाम जो इजबल ने बनवाए थे, क्योंकि अखीयब का रिमोट कंट्रोल भी उसकी बीवी के हाथ में था, इजबल के, तो यहूराम ने उन ऊंचे मकामात को भी मसमार करवाया, गिराया। लेकिन बदी तो खुदा के हुजूर ये एक काम किया, लेकिन कई और बुरे काम भी उसने किए हैं। एनी हाउ, जब मोआब ने बगावत की तो फिर शाह यहूरहाम उठ खड़ा होता है और शाह यहूसफत के पास जाता है। और बाय द वे ये भी उसका भाई था, लेकिन यहूसफत एक अच्छा बादशाह था जो शाह यहूदा था। यूं यहूराम और यहूसफत दोनों मिले और यहूराम ने कहा कि क्या ये बेहतर है कि अगर तू मेरा साथ दे, इत्तेहादी बने,
तो फिर हम चलते हैं जो शाह मोआब है उसका इलाज करने के लिए। और शाह यहूसफत जो इसराइल था, शाह यहूदा यहूसफत, उसने कहा हाँ मैं रेडी हूं, मैं और तू एक ही तो है, हमारे पास जो कुछ भी है तेरा मेरा है और मेरा तेरा है। आई एम रेडी टू गो विद यू। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने ये प्लान बनाया तो वो कहने लगे अच्छा तो हम जाएंगे किस तरफ से। मैं सिर्फ पैसे मंजर बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम जो दश्ते अदूम है, जो अदूम का सहरा और रेगिस्तान जंगलात, उनको पार करते हुए हम मोआब की सरजमीन में पहुंचे। यूं शाह अदूम को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया। गोया शाह अदूम, शाह इसराइल और शाह यहूदा, ये तीनों इकट्ठे इत्तेहादी हुए मोआब को मजा चखाने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि जब मोआब ने बगावत की तो उसके बरखिलाफ जंग के लिए ये इत्तेहादी तैयार हो गए। ये तीनों बादशाह इत्तेहाद करते हैं ताकि मोआब के बरखिलाफ जाएं और जंग करें। जब वो दश्ते अदूम में से गुजर रहे थे तो कलाम में लिखा है 7 दिन तक सफर करते चले गए और उनको पानी नहीं मिला। उस वक्त ये जदीद जंग का साजो सामान न था और वो हैरान हो गए कि 7 दिन बगैर पानी के हमारे घोड़े, हमारे रथ, हमारे जानवर, हम खुद बगैर पानी के कैसे काम चलेगा, हम कैसे जाकर मोआब पर हमला आवर होंगे। इट इज इम्पॉसिबल। और फिर ये ख्याल आया कि हां क्यों नहीं ऐसा करे कि पूछे कि ये शाह मोआब जानता हो, शाह अदूम क्योंकि उसकी सरजमीन से गुजर रहे हैं, शाह अदूम शायद जानता हो कोई ऐसा खुदा का बंदा, कोई ऐसा नबी जिससे हम मशवरत लें कि इतनी ज्यादा रुकावटों के बावजूद हम मोआब पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो ये ठीक भी है कि नहीं। फिर क्या होता है, उन्हें बताया गया कि वह एक नबी था और उसका नाम था एलिया, और उसका आगे एक जान नशीन शागिर्द एलिया के हाथ धुलवाया करता था बनाम अलीशा, वो मौजूद है। और उसके पास चले और मशवरा करें। बिलाखिर ये तीनों शाहान जब पूछे अलीशा के पास, और अलीशा ने कहा बताओ क्या बात है। दास्तान सुनाई गई कि दश्तो सहरा ऐसे है जहां मौत नजर आती है, पीने के लिए कोई पानी नहीं है। बताओ कि हम शाह मोआब के पास जाएं, हमला आवर हूं कि नहीं। चुनाचे अलीशा अपनी गाने वालों को बजाता है और मौसीकी म्यूजिक बजाया जाता है और खुदा का रूह अलीशा पर आता है। खुदा अलीशा को बता रहा था कि अब तू इनसे क्या कह। अलीशा ने कहा शाह अदूम और शाह इसराइल यहूराम,
तुमने खुदा के हुजूर बदी की है और खुदा की गैरत को ललकारा है, लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ शाह यहूदा यहूसफत है, जो अच्छा मखलिस और नेक आदमी है, जिसके सबब से लिहाज रखा जा रहा है, और तुम्हारा कोई ज़ियान नहीं होगा, यहूसफत के सबब से मैं तुम्हें मशवरत देता हूं। और जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, ये तो सिर्फ एक पस मंजर था। खुदा शाह यहूदा यहूसफत को प्यार करता था। यहूसफत अब खुदा की मर्जी को जानना चाहता था, और अलीशा ने इन तीनों से कलाम किया, और जो खुदा की मर्जी थी अलीशा ने जानकर इन पर जाहिर की। और फिर खुदा ने अपने बंदा के वसीला से इनको क्या कहा कि इस वादी में खंदकें ही खंदकें खोद डालो। खंदक दूसरे लफ्जों में मोर्चा को कहते हैं, कब्र टाइप, एक गहरी और लंबा गड़ा, दूसरे लफ्जों में बड़ा गहरा गड़ा। और अलीशा ने कहा कि ये सारी वादी जिसमें पानी नहीं है ना, इसमें तुम गड्ढे पर गड़ा जाल बिछा दो, खोद दो। और फिर कहता है, क्योंकि खुदावन खुदा यूं फरमाता है। अलीशा ने यह नहीं कहा मैं 2018-19 का कोई अलीशा होता तो कहता है मैं आपसे ये कहता हूं, लेकिन नहीं, शुक्र है कि वो आज कल का नहीं था। उस अलीशा ने कहा, खुदावन खुदा यूं फरमाता है तुमसे। और वो क्या फरमाता है कि ना तुम ना हवा आती देखोगे। ओए होए होए होए, हमारा खुदा कितना अजीम है, कितना मुहीब है, किस कदर जलाल का बादशाह है। ना तो तुम हवा आती देखोगे, ना मी देखोगे। जैसे नूह के वक्त मीह भी बरसा, जमीन के पानी भी, सोते भी फूट निकले। नो, तुम हवा भी नहीं देखोगे, मी भी बरसता हुआ नहीं देखोगे, तो भी वादी पानी से भर जाएगी। हालेलुया। तो भी वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे, और तुम्हारे मवाशी भी, और तुम्हारे चौपाए भी। बस तुम्हें क्या करना है, इस वादी में खंदकें ही खंदकें खोद देनी है। और खुदा ना सिर्फ शाह मोआब को, बल्कि जो कुछ भी अच्छा है वो सब का सब तुम्हारी नजर करेगा। मैं इन तलावत शुदा आयात का खुलासा बयान कर रहा हूं। तो खुदावन खुदा ने अपने बंदा की मार्फत क्या कहा कि तुम जाओ, अपने लश्कर को इस्तेमाल करो, और इस पूरी जो दश्ते अदूम है ना, ये सहराए अदूम, इस तमाम में तुम खंदकें ही खंदकें खोदो, जाल बिछा दो। और फिर गौर से सुनना, ना तुम हवा चलती सुनाई देगी तुम्हें, ना मी बरसता हुआ, लेकिन खुदा दिन दिहाड़े ना आसमान पर बादल नजर आएंगे, अब्र नहीं बरसेगा, लेकिन खुदा इस लायक है कि वो इन खंदकों को पानी से भर दे, और तुम भी, तुम्हारे चौपाए भी, तुम्हारे मवाशी भी
इन पानियों से सैर हूं, और फिर शाह मोआब को भी, इवन मोआब की सरजमीन को भी तुम ले लोगे, और बड़े अच्छे शहरों को, सब कुछ तुम ले लोगे। जब मैं आज अल सुबह, बताऊंगा नहीं मैं कितने बजे उठता हूं, लेकिन बहुत बहुत सवेरे, शायद स्वीडन सो रहा होता है उस वक्त, और मैं खुदा के हुजूर ठहरता हूं, उसकी आज के लिए मर्जी जानने के लिए और कलाम मुकद्दस की स्टडी के लिए, क्योंकि पूरा दिन फिर मैं अपने काम में बिजी होता हूं। और आप जानते हैं कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो खुदावन ने मुझसे क्या कलाम किया। उसने कहा कि देखो, दश्ते अदूम में, सहराए अदूम में, यहूसफुत को, शाह अदूम को और शाह इसराइल को, यहूराम को, इनको विक्ट्री और फतह हासिल करने के लिए, खुदा की फेवर हासिल करने के लिए लाजिम था कि वो खंदकें खोदे, और फिर पानी से भरना ये तुम्हारा काम नहीं। अलीशा ये कह रहा था, तुम्हारा काम खंदकें खोदना है, पानी से भरना ये मेरे रब का कमाल होगा। तुम खंदकें खोदो और फिर देखो कि किस तरह वो अपना काम करता है। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बारिश का नामो निशान तक नहीं, ना हवा, ना आंधी, ना बादल, लेकिन वादा किया जा रहा है कि विदाउट एनी साइन, बगैर किसी निशान के, खुदा मौजज़ाना तौर पर इन खंदकों को पानी से भर देगा। बड़ी जबरदस्त बात है जिसकी बाबत हम और अभी सीखेंगे। और फिर जब मैं अंबियाए असगर में से यसाया नबी का सहीफा और उसका 41 बाब देखता हूं और उसकी 18, 19 और 20 आयत, 41 की, तो यहां पर खुदा अपने बंदा यसाया की मार्फत जो कुछ कहता है वो बड़ा ईमान अफरोज है। 41 की 18, 19 और 20 लिखा है, मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा। हालेलुया। सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को पानी का चश्मा बना दूंगा। बियाबान में देवदार और बबूल और आस और जैतून के दरख्त लगाऊंगा। सहरा में चीड़ और सरू सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा, ताकि सब देखें और जाने और गौर करें कि समझे कि खुदावंद ही के हाथ ने ये बनाया और इस्राइल के कुद्दूस ने ये पैदा किया। और फिर यसाया 43 और इसकी 19 आयत में यहां पर क्या लिखा हुआ है? 43 और इसकी 19 आयत में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे वाकिफ रहोगे? क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हां, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगजीदों के पीने
के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे। इस बाइबल स्टडी से आज मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक निकलता है? शाहे इस्राइल यहूराम के लिए तो सबक था, शाहे यहूदा यहूसफत के लिए भी खुदा की तरफ से मैसेज था, शाहे अदूम के लिए भी था और मोआब के लिए भी था। लेकिन हम उन पर तो बात कर रहे हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए क्या मैसेज है इन आयात के दौरान? पहली बात तो यह है कि जिस किसी जंग में मेरे भाई और मेरी बहन तू अंगेज है, जिस किसी जंग में मैं और तू अंगेज्ड है, पहले जान के ये खुदा की जंग है कि नहीं। क्या मैं खुदा की मर्जी से इस जंग में अंगेज हो रहा हूं या हुआ हूं, या खुद अपने किए की भर रहा हूं? सोचना है। जो जंग मेरे भाई तुझे और मेरी बहन तुझे और नौजवान बेटे तुझे, वालदेनो आपको, शोहर आपको, बीवी आपको, बच्चों आपको, जो जंग दरपेश है, जिस जंग में आप इन्वॉल्व है, खा वो फिजिकल है या स्पिरिचुअल, क्या खुदा की मर्जी से आप इस जंग में इन्वॉल्व हैं? अगर खुदा की मर्जी को जाना है तो फिर फतह खुदावंद की है, वो आपकी तरफ से होकर लड़ेगा। शायद उस फतह के हुसूल के लिए थोड़ा टाइम जरूर लग जाए, लेकिन फतह यीशु के नाम में आपकी है। नंबर 2, हम खुदा से फतह पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, क्योंकि बास औकात हमारी जिंदगी अजीरन हो चुकी होती है, इंतहाई नाउमीदी का सा समा होता है, सहरा का सा समा होता है, दश्त है, रेगिस्तान है जिंदगी में, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, कोई हरी कोपल निकलती हुई नजर नहीं आती, हर तरफ मायूसियां, हर कोई लान तान करता है, हर दरवाजा शायद बंद नजर आता है, हर तरफ करप्शन, और सोचते हैं खुदावन मेरा क्या होगा? मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं माजी रफ्ता में इस तरह के सहराओं से एक बार नहीं मुतअद्दिद बार गुजरा और अब भी गुजर रहा हूं। और खुदा का सच्चा और हकीकी खादम कोई भी इस दुनिया में रहा, उसकी जिंदगी में दश्तो सहरा जरूर आए, जरूर आए, फिर कहूंगा जरूर आए। और खुदा ने उन दश्तो सहरा में उसके लिए मोजज़ात किए हैं। मेरी जिंदगी में मैं मोजज़ात को गिनना शुरू कर दूं तो फिर ये काम इधर ही रह जाएगा, फिर कभी सही। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि वही खुदा जो मेरा है, आप में से कईयों की जिंदगी में खुदा ने इस तरह के अनगिनत मोजज़ात किए हैं, और आप जो मोजज़ात के मुंतजर हैं, इस दश्त, रेगिस्तान और सहरा में चाहते हैं कि नदियां जारी हों, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। अलीशा ने यहूसफत को, यहूराम को और शाह
अदुम को ये कहा कि अगर तुम चाहते हो कि ये पानी की बरकत तुम्हें मिले, अगर तुम चाहते हो कि खुदा मोजज़ाना तौर पर तुम्हारे लिए मुहैया करे, ना तुम हवा देखोगे, ना तुम बारिश बरसती देखोगे, लेकिन खुदा इन खंदकों को भर देगा, लेकिन केवल इसके कि तुम उस बरकत को हासिल करो। पहले तुम्हें खंदकें खोदनी होगी, फर्मा बरदारी। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, अगर हम खुदा की तरफ से बरकत पाना चाहते हैं ते हाथ रखे होया ते कभी भी नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रेपरेशन और तैयारी की जरूरत है। लेट्स गेट रेडी। खुदा बरकत देने के लिए तैयार है। हमारी कुमक, हमारी मदद ना मशरक से, ना मगरब से, ना शमाल, ना जनूब, बल्कि आलम बाला से है। और उससे उस बरकत के हुसूल के लिए अपने आप को तैयार कर ले। ओ मेरे अजीज भाई और बहन, अपनी कमजोरियों का उसके हुजूर इकरार करते हुए खंदक खोद, ताकि खुदा अपनी बरकत से उस खंदक को भरे। अपने इकरार और तौबा के जरिया से खंदक खोद, दूसरों के साथ सुलह के एतबार से खंदक खोद। जिनका कोई भी नहीं उनका बनकर अपने लिए बरकत के लिए एक खंदक खोद, ताकि खुदा तुम्हें और मुझे अपनी बरकत से नवाजे, मोजज़ा हो जाए और ये खंदकें भर जाएं और हम बहुतों के लिए बरकत का सबब बन जाए और फतह यीशु के नाम से हमारी हो। हमारा खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन करने में माहिर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड आवर गॉड। यू नो, कुछ अरसा पहले, शायद एक साल, तकरीबन एक साल पहले, मैं बर्तानिया गया। एक बुक स्टॉल लगा हुआ था, उस पर मैंने एक टी शर्ट देखी और उस टी शर्ट पर लिखा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड आवर गॉड। मुझे बहुत अच्छी लगी और जब मैंने वो शर्ट ले ली तो मेरे साथ एक और भाई थे, उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते नहीं 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 नहीं, आप पैसे नहीं देंगे, मैं दूंगा। well, आपकी तरह बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। खैर, शर्ट उन्होंने मुझे लेकर दी। एक साल हो गया लेकिन मैंने अभी शर्ट नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि वो मैंने एक खंदक खोद रखी है, क्योंकि खुदा जल्द मुझे बरकत देने को है। मेरे बीवी, मेरे बच्चे मेरे पास होंगे और फिर मैं सोचता हूं, ओ मैं अपनी खंदकों को इस बरकत से, इस पानी से भरा हुआ देखूंगा और फिर मैं उस वक्त इस शर्ट को पहनूंगा और फिर चर्च में अपने खानदान के साथ खड़ा होकर ये गवाही दूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड आवर गॉड। ही इज ऑसम एंड वंडरफुल। ही परफॉर्म्स मिरेकल एवरी डे, एवरी मोमेंट इन आवर लाइव्स। और फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं, मोजज़ात तो सारे ही मांगते हैं, लेकिन मोजज़े के लिए फर्माबरदारी लाजिम है। अरे, ये जो मटके तो सारे ही चाहते हैं कि भरे, लेकिन मटकों के भरने के लिए पहले खाली होना जरूरी है। और फिर यह भी जरूरी है कि जो कुछ आका मालिक खुदावंद यीशु मसीह कहे उसकी फर्मा बरदारी की जाए। और जब वो कहता है ये करो, तो फिर ही करने की जरूरत नहीं, करना है। एंड देन मिरेकल इज देयर। बाज औकात मोजज़ात और बरकत हमारी इंतजार कर रही होती है।
लेकिन चूंकि हम रेडी नहीं होते, हमने तैयारी की खंदकें नहीं खोदी होती, तो मौजज़ा हमारे दरवाजे से वापस चला जाता है। ये वो वक्त है कि आज इस बाइबल स्टडी के जरिया से हम अपने आप को जांचें कि कहां है, अपनी सोच दुरुस्त कर लें। और तेनू किसे नाल की तो अपनी निभाई जा। हम दूसरों की तरफ देखते रहे तो डूब जाएंगे। अपने आप को देखें कि तू कहां है, और फिर हम उन खंदकों को खोदें ताकि खुदावन उनको बरकत के पानी से भरे और हम अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए बरकत का वसीला ठहरे। उम्मीद वासिक है कि आज खुदावन ने इस कलाम के वसीला से मेरे अजीज भाइयों और बहनों आपको अपनी बरकत से नवाजा होगा। खुदावन आपको और ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गौर से और तवज्जो से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।